अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, ये लेक्चर क्लास 6 मैथ्स यूनिट 4 के बारे में है, जिसमें HCF को डिस्कस किया गया। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के कुछ एक तरीके हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम डायरेक्टली इसको निकाल के देखेंगे और उसमें हमें ये भी पता चल जाएगा कि HCF होता क्या है। दूसरा मेथड क्या रहता है, फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा डिवीजन मेथड। तो इन तीनों मेथड से किस तरह से HCF निकाला जा सकता है वो हम अभी चेक करेंगे। एक को हम नाम दे लेते हैं डायरेक्ट मेथड। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन ये मेथड तीन है बेसिकली। एक को हम डायरेक्ट मेथड कह लेते हैं, दूसरा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, और तीसरा बाय डिवीजन। तो इन तीन मेथड से हम HCF निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड। कोई भी दो नंबर्स जैसे 20 और 30, अगर हमें कहा जाए कि इनका HCF निकालना है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम सबसे डायरेक्ट और आसान तरीका इसके लिए सिंपल जो है वो क्या हो सकता है कि हम इसके भी फैक्टर्स लिख लें 20 के, हम 30 के फैक्टर्स भी लिख लें, और उसमें से फिर देख लेंगे कॉमन फैक्टर जो है वो सबसे बड़ा कौन सा है, तो वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। मैं इन दोनों नंबर्स को यूं लिखता हूँ। तो हम सबसे पहले 20 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। यहाँ हम इसको फैक्टराइज करके इसके फैक्टर्स नहीं लिखेंगे, बल्कि हम वैसे अपने जहन से सोच के वो नंबर्स लिखेंगे जो 20 के फैक्टर्स हो सकते हैं। यानी 20 को सिंपली अगर कहें आसान जुबान में, तो किस किस नंबर के पहाड़े में 20 आता है। हम अगर टेबल पढ़ें तो किस किस नंबर के टेबल में 20 आता है। 2 से ये डिवाइड हो सकता है, तो 2 इसका एक फैक्टर है। 3 नहीं है, 3 से ये डिवाइड नहीं होगा। 4 से डिवाइड हो सकता है, तो 4 भी एक फैक्टर है। 5 से भी 20 डिवाइड हो सकता है, तो 5 भी एक फैक्टर है। 6 से नहीं हो सकता, 7 से नहीं हो सकता, 8 से नहीं हो सकता, 9 से नहीं, 10 से 20 डिवाइड हो सकता है, तो 10 भी इसका एक फैक्टर है। उसके बाद 10 के बाद 20 एक ऐसा नंबर है कि जिससे ये डिवाइड हो सकता है। तो ये हमने 20 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो लिख लिए। अब हम 30 के फैक्टर्स भी लिखते हैं। 30 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 30 से 3 से हो सकता है। 3 10s are 30। 4 से 30 डिवाइड नहीं हो सकता। 4 का अगर आप टेबल पढ़ें तो 4 7 28 होता है, 4 8 32, तो 30 बीच में नहीं आता, 4 से इसको डिवाइड नहीं करते। 5 से कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, 7 से नहीं कर सकते, 8 से नहीं कर सकते, 9 से नहीं कर सकते, 10 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 10 के बाद 15 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में 30 इटसेल्फ, तो 30 से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 20 के तमाम फैक्टर्स आ गए, ये हमारे पास 30 के सारे फैक्टर्स आ गए। अब हमने ये देखना है कि इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। HCF है ना, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमने फैक्टर लिख लिए। अब हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर इनमें से कौन कौन से हैं। 2 दोनों में कॉमन है, 5 भी इन दोनों में कॉमन है। उसके बाद 10 भी
इन दोनों में कॉमन है, 20 नहीं है, 30, 15 और कोई नहीं है। तो ये जो तीन फैक्टर्स हैं ये इन दोनों में कॉमन है, लेकिन HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमने कॉमन फैक्टर तो तीनों निकालनी है कि ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये 5 ये 2 भी कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है इन सब में से? 2, 5 और 10 में से हाईएस्ट कौन सा है? 2, सॉरी 10। 10 हाईएस्ट है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? इज 10। तो ये बहुत ही सिंपल वे है HCF निकालने का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का, जिसमें हम नंबर्स लिखते हैं, उनके तमाम जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो लिख लेते हैं, उसके बाद जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं, और उसके बाद क्योंकि हमने HCF निकालना है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम कॉमन फैक्टर्स में से चेक कर लेंगे कि हाईएस्ट कौन सा है, तो जो हाईएस्ट होगा वो ही HCF कहलाएगा। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं जो कि है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसकी एग्जांपल के लिए हम वही दो नंबर लिख लेते हैं अभी। सॉरी, नंबर्स चेंज हो गए। पहले एग्जांपल में जो नंबर लिए थे हम वही लिखते हैं, 20 और 30। अब 20 और 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। हम सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, या पहले भी कई दफ़ा कर चुके होंगे, कई जगह, कई क्लासेस में, कई क्वेश्चन में। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। उसके लिए डिवीजन मेथड इस्तेमाल करेंगे, वो सबसे आसान है। ये हमने लिखा 20, बाहर इसको हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। सबसे छोटे नंबर्स यानी जो सबसे छोटे प्राइम नंबर्स होंगे उनसे 2 से हम डिवाइड करेंगे इसे। 2 10 20। उसके बाद इसको दोबारा 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 10। अब ये प्राइम नंबर आगे या नीचे हम मजीद डिवाइड ना भी करें तो ये 2, 2 और 5 हमें मिल गए हैं, लेकिन बाज़ बुक्स में इसको 5 को मजीद हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो नीचे 1 आ जाता है, तब भी आंसर इधर वही रहता है 2, 2 और 5। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता ये आप फेस स्टॉक आप करें ना करें। तो ये हमारे पास तीनों प्राइम नंबर्स आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए। 2 into 2 into 5। इसी तरह से थर्टी के फैक्टर्स भी निकाल लेंगे। 30 को 2 से डिवाइड किया, 15 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से कर सकते हैं। 3 5 15। अब अगर ये मजीद डिवाइड नहीं हो रहा, ये प्राइम नंबर है 5, तो यहाँ तक हमारा आंसर आ चुका है 2, 3 और 5। लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए कि बाज़ जगह इसको मजीद हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं ताकि आखिर में 1 आ जाए नीचे, तब भी आंसर वही रहता है 2, 3 और 5। तो हमारे पास ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब इन दोनों नंबर्स के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए।
अब यहाँ पे हम दो तरह से इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सबसे सिंपल वे ये होता है कि क्योंकि हमने फैक्टर्स बना लिए हैं, अब हम इसमें देखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। जो कॉमन है उनके हम ग्रुप्स बना के तो उनको एक ही दफा लेंगे, यानी HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। इस ग्रुप में से 2 आ गया, यानी ये ग्रुप हमने एक दफा ले लिया और इस ग्रुप को भी एक दफा ले लिया। जो बाहर बच गए हैं वो छोड़ देंगे क्योंकि हम HCF फाइंड कर रहे हैं। आंसर इज 10। यहाँ इस ग्रुप में से ये 2 आया है और इस ग्रुप में से ये 5 आया, मल्टीप्लाई करने से 10 आता है। ये हमारा HCF है। लेकिन आपकी बुक में इसको एक अलग तरीके से भी सॉल्व किया हुआ है, उस तरह से कर लें, इस तरह कर लें, दोनों तरह से ठीक है, गलत कोई भी नहीं है। वो कैसे है कि उसने पावर्स की फॉर्म में इसको लिख लिया, एक्सपोनेंट की फॉर्म में। अब ये 2 है तो ये 2 दफा 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 इंटू 2, 2 क्योंकि 2 दफा आ रहा है तो हम इसको टू स्क्वायर लिख सकते हैं। इंटू 5। लाइकवाइज इसके अंदर कुछ भी इसके अंदर क्योंकि कुछ भी 2 दफा नहीं आ रहा कोई भी नंबर, तो हम इसको 2, 3 और 5 ऐसे ही लिख लेते हैं। अब इस स्टेप पे भी हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था कि हम देखेंगे कि जी कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ये 2 कॉमन है, यहाँ पे ये 5 कॉमन है। HCF कैसे आएगा? HCF हमारा आएगा, हम इस ग्रुप में से जो सबसे छोटी एक्सपोनेंट वाला है नंबर वो लेंगे और इस ग्रुप में से भी जो सबसे छोटी एक्सपोनेंट वाला डिजिट होगा वो ले लेंगे। इस ग्रुप में ऊपर 2 रेज़ टू पावर 2 है, नीचे सिर्फ 2 है, तो छोटी एक्सपोनेंट नीचे वाले नंबर की है क्योंकि ऊपर वाले की बड़ी है। ऊपर की एक्सपोनेंट 2 है, नीचे वाले की एक्सपोनेंट नहीं लिखी हुई यानी 1 है। ना लिखी हो तो उसका मतलब होता है कि इसकी पावर 1 है, इसकी एक्सपोनेंट 1। तो निचली क्योंकि एक्सपोनेंट छोटी है तो हम नीचे वाला नंबर लेंगे मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे इस ग्रुप में तो दोनों की एक्सपोनेंट 1 है तो हम यहाँ से 5 ले लेंगे और आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके 10। तो ये वो मेथड है जिसके ज़रिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते करके तो HCF फाइंड कर सकते हैं। ये जब बहुत बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो उस सूरत में ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता, इस तरीके से करना भी मुश्किल हो जाता है। तो सबसे अच्छा मेथड जो कि आगे क्लासेस में भी चलेगा वो डिवीजन मेथड ही है, यानी तीसरा मेथड। तो हम वो मेथड देख लेते हैं कि वो क्या है, किस तरह से हम डिवीजन मेथड से HCF कर सकते हैं। जी एग्जाम्पल के लिए हम वही 2 नंबर्स लेते हैं 20 और 30।
अगर हमने इनको फैक्टराइज करना है डिवीजन मेथड से, तो उसके लिए हम डिवीजन करेंगे यूं। इन दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर होगा उसको हम ये डिवीजन के साइन के अंदर रखेंगे, और जो छोटा नंबर है जैसे 20 है उसको बाहर रखेंगे। अब डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 20 1s are 20, माइनस किया, आंसर इज 10। अब इस स्टेज पर क्या करेंगे हम कि यहां से एक नई डिवीजन स्टार्ट करेंगे। ये जो 10 है ये डिवीजन के बाहर आ जाएगा। यहां पर जो नंबर था ये वाला, ये डिवीजन के अंदर आ जाएगा। अब हम इसको 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 10 2s are 20, 10 2s are 20, माइनस करेंगे, बैलेंस क्या होगा? कुछ भी नहीं। यानी ये डिवीजन कंप्लीट हो गई है। तो जब डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी तो इस जगह पर जो हमारे पास नंबर आ रहा होगा ये वाला, ये हमारा HCF होगा। तो HCF फाइंड करने का सबसे क्विक और सबसे इफेक्टिव मेथड यही है, डिवीजन मेथड। इससे बड़े से बड़े नंबर्स का HCF आसानी से निकाला जा सकता है। बहुत से और क्वेश्चंस बुक में दिए गए हैं जो आप खुद से अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। इस मेथड के ज़रिए से निकालना क्योंकि सबसे आसान है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी बड़े क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपने HCF फाइंड करना होगा तो वो आप इसी तरीके से करें ताकि आसानी से आपका आंसर आ सके। इसमें गलती के चांसेस भी कम हैं। मिसाल के लिए एक और कोई एग्जांपल कर लेते हैं। कोई से दो नंबर्स ले लें, जैसे 25 बल्कि 35 एंड 42, ये दो नंबर्स हैं। तो इनको अगर हमने करना है डिवीजन मेथड से HCF इनका निकालना है, तो हम इसके लिए अंदर किसको रखेंगे? बड़े नंबर को, 41 बड़ा, बाहर छोटा नंबर 35 1s are 35। क्या आ जाएगा नीचे? बैलेंस क्या आएगा? माइनस करेंगे तो 7। अब हमने 7 से डिवीजन करनी है। अंदर कौन सा नंबर आएगा? ये नंबर 35। 7 35 7 5s are 35। और नीचे क्या बचा? कुछ भी नहीं। डिवीजन कंप्लीट हो गई। हमारा आंसर कहाँ पे है HCF का? इस जगह पे। लास्ट डिवीजन जो भी हमने की होगी, आखिरी डिवीजन वो जिस नंबर से डिवीजन की है वो HCF होगा। तो इनका HCF है 7। सो दिस इज इट। ये 3 अलग अलग मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप HCF निकाल सकते हैं। और आपकी एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चंस हैं, समर वेकेशन वर्क में भी आपको दिए गए हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस करें। होप दिस विल बी हेल्पफुल। अल्लाह हाफ़िज़।